उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस अंदाज में यहाँ के बदमाशों को सबक सिखाते हैं, उसकी मिसाल कहीं पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग समय समय पर गलती करते रहते हैं। एक बार फिर कन्नौज में बदमाशों ने गलती करी है। कन्नौज के विष्णुगढ़ थाने में तैनात सिपाही संजीव राठी जब कुछ बदमाशों को पकड़ने के लिए गए तो क्रॉस फायरिंग में संजीव कुमार की मौत हो गई। उनको इलाज के लिए, वैसे तो वो पहले ज़ख्मी हुए थे, लेकिन उनको इलाज के लिए वहाँ पर कानपुर भेजा गया था। उसके बाद में उनकी मौत हो गई। उनकी अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव में हुई। उनके घर वालों ने और उनके रिश्तेदारों ने शहीद का दर्जा उनको देने की मांग की। साथ ही जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनके लिए फांसी की सज़ा की मांग की। अब देखना यह है कि योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इन बदमाशों के साथ में क्या करने वाले हैं, क्योंकि बिकरू कांड जैसा ही ये कांड था जहां पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार करने गई थी और पुलिस के ऊपर बदमाशों ने अटैक किया था। देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट जो हमने आपके लिए तैयार की है। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। सचिन राठी का अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान भी रहे मौजूद। सचिन को शहीद का दर्जा देने की मांग। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में मुठभेड़ के दौरान मारे गए कांस्टेबल सचिन राठी का मुजफ्फरनगर जनपद स्थित उनके पैतृक गांव शाहडब्बर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। गमगीन माहौल में जहां क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने सिपाही को अंतिम विदाई दी, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत बीजेपी के कई नेता के साथ साथ जिलाधिकारी और एसएसपी ने सिपाही के पार्थिव शरीर को कंधा देते हुए अंतिम यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मृतक सिपाही के घर वाले मृतक सिपाही को शहीद का दर्जा देने और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। अभी छुट्टी आ रहा था जब मेरी मुलाकात हुई थी। अभी छुट्टी का आओ 2-3 दिन पहले छुट्टी आ रहा था। कब भर्ती हुए थे? मुझे 2019 में हुए थे। वो 2018 की भर्ती थी, वो 19 में पूरी हुई थी, उसमें हुए थे। अच्छा, परिवार में कौन कौन? परिवार में जो है उसके एक भाई है, बहन है एक छोटी, और माँ बाप है उसके। ये परिवार तो छोटा ही परिवार है फिलहाल तो उसका भाई। कन्नौज में जानकारी हो कब से थे ये? कन्नौज में थे शुरू से ही, कई साल हो लिए जब से ही कन्नौज में थे। अब जो रात घटना हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सरकार? बाकी सरकार से हमने यही कहा है, हमारा तो चले गया। एक तो उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए जी। और एक जिन लोगों ने काम करा उनका सफा आना चाहिए, उन्हें भी इसी मौत मारना चाहिए। बदमाशों का खत्म कर देना चाहिए, बदमाशों को पूरी यूपी से। यही मांग है हमारी सरकार से। जो कर मारा गया वे मरने चाहिए। अब इस पूरे मामले पर नजर डालते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। दरअसल विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धरनीधरपुर नगरिया गांव में गिरफ्तारी के लिए पहुंची पुलिस टीम पर हिस्ट्री शीटर ने फायरिंग कर दी। उसके इस हमले में विष्णुगढ़ थाने का सिपाही सचिन गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए कानपुर भेजा गया था। इस घटना के करीब 3 घंटे बाद पुलिस से मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर और उसका बेटा भी जख्मी हुआ। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की पूर्व प्रधान पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी अमित कुमार आनंद ने इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, एक अपराधी अशोक जो थाना विष्णुगढ़ धरनीधरपुर नगरिया ग्राम का रहने वाला है, इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा नॉन अवेलेबल वारंट जारी है। इसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती, गैंगस्टर एक्ट के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। ये थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज थाना छिबरामऊ और विष्णुगढ़ थाने पुलिस की संयुक्त टीम इसकी गिरफ्तारी हेतु सूचना पर इसके घर पे गई थी। जब पुलिस इसके घर पे पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें थाना विष्णुगढ़ के आरक्षी सचिन राठी को पैर में गोली लगी। सचिन राठी को तुरंत उपचार हेतु हायर सेंटर कानपुर के लिए भेजा गया है, जहां पे उनकी स्थिति स्टेबल है। और ये लोग पुलिस पे फायर करके अपने घर के अंदर चले गए और पुलिस पे लगातार फायरिंग इनके द्वारा की गई। अन्य थानों को भी सूचित करके तुरंत पुलिस बल को इनके घर की घेराबंदी के लिए बुलाया गया। इनके लगभग 2.5-3 घंटे से इनके घर को घेर के
इन पर लगातार निगरानी की जा रही थी और इनके द्वारा जो फायर किया जा रहा था उसका जवाबी रिएक्शनरी कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा रही थी। जब जैसे अंधेरा हुआ तो इन्होंने अंधेरा का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया। ये अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भागने लगे और उन्होंने साथ ही पुलिस पे भी फायर कर रहे थे। पुलिस ने इन पे जवाबी फायर किया जिनसे इनके पैर में गोली लगी। घर में ये जो अशोक उर्फ मुन्ना था और साथ ही इसका बेटा टिंकू, ये लोग पुलिस पे फायर कर रहे थे। इसकी पत्नी भी घर में थी, इनके द्वारा भी पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही थी। इन सभी को पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। जवाबी फायर में अशोक और इनके जो बेटा है टिंकू, इनको गोली लगी है। इनको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि घायल अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा के लिए रेफर कर दिया गया है। वारदात एक ऐसे राज्य में घटी जिसे बुलडोजर बाबा चला रहे हैं और योगी के यूपी में हमेशा बदमाशों और अपराधियों का हिसाब हुआ है। एक बार फिर अपराधियों ने एक बड़ी गलती कर दी है। अब इस गलती की सजा उन्हें कब मिलेगी, ये देखने वाली बात। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।